Hello everyone, this is Kush from National Institute of Technology, Karnataka, Suratkar. I am currently pursuing computer science and engineering there. My JEE main rank was 899 and my JEE advanced rank was 3534. So today we will be discussing an important chapter of physics, that is electric charges and fields. तो बेसिकली आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना चाहता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का तो जनरली हम लोग लाइफ में देखते हैं स्पार्क्स और पैदा होते हैं, या फिर जैसे अपने घर के बाहर भी घर में जो लाइन और आते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पार्क्स हो रहते हैं। कैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा अपने को पता होता है। वो जैसे ही टकराते हैं तो वो एक स्पार्क पैदा होती है, आग जैसी चीज पैदा होती है। तो वो सब चीजें पैदा कैसे हो रही है, उसके बाद किसी चीज के पास कोई इलेक्ट्रॉन के पास हम लोग देते हैं, कोई प्रोटॉन के पास, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। तो और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास ऑपोजिट ले जाते हैं तो करंट पास में लेके आते हैं, तो वो स्पार्क पैदा होती है, और नहीं तो वो डिफ्लेक्ट रहती है। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है बेस्ट। तो बेसिक उसका एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट जो सबने किया होगा, आपने क्या बोलते हैं, तेल लगा के सबने कंघी को रगड़ी हो गई, तो उसके बाद अगर उसको हम लोग पेपर के पास में ले जाए तो वो पेपर थोड़ा सा आकर्षण होता है। अगर नहीं हो रहा तो वो थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब कम कम ज्यादा होता ही है वो जनरली। तो यही वही इलेक्ट्रिक चीज का वही इसका इसका एक निकालने का बहुत, मतलब जिसका स्टार्टिंग था वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। जो मतलब अगर फटाफट में बोल देता हूँ कि एक बंदा था, उसमें क्या इलेक्ट्रिक रोड लेके घूम रहा था आयरन का। तो वो क्या पत्थर में, वो उसने पत्थर में मतलब अपने क्या बोलते हैं, भैंस चढ़ाने वाला था, तो उसने गलती से पत्थर पत्थर की तरफ फेंक दिया था उस लकड़ी को। तो वो पगच के जाके चिपक गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो जोर से टाना फिर उससे निकल गई। तो वहां पे उसकी शुरुआत हुई थी इससे। उसके बाद वही सीधे से चला आया। तो दो तरह के मेटल्स होते हैं, बेसिकली तीन तरीके होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को एकदम ही कंडक्ट नहीं करते, वो एक सेमीकंडक्टर जो पार्शियली कंडक्ट करते हैं आफ्टर सम टाइम। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो ग्लास, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं। और जनरली कंडक्टर लाइक मेटल्स लाइक एनीथिंग, आयरन के आर कंडक्टर्स। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई चार्ज, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं और दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें डाल, तो आप लोग इसमें डाल दोगे तो टोटल चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि ये, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो प्लस दो यहाँ पे कुछ और हो जाए। ये सीधे सीधे दो प्लस, उसके बाद हाँ अगर दो इलेक्ट्रॉन पता है दो प्रोटॉन लाओगे तो वो नेट जीरो हो जाएगा, नेट इफेक्ट उसका जीरो मान लेते हैं। तो सीधा सीधा प्लस माइनस का खेल है ये। फिर वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्लस माइनस दो तरीके के चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन को जनरली हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव प्लस से डिनोट करते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज माना जाता है और प्रोटॉन को प्लस चार्ज माना जाता है। और किंतु दोनों का चार्ज क्वांटिटी सेम होती है, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19, ये उनकी चार्ज होती है। तो मतलब अगर 6 इंटू 10 to the power इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये एक कूलम माइनस एक कूलम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा। यही एक चार्ज की यूनिट कूलम्स लॉ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ। अच्छा, कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ एकदम सिमिलर है, बस न्यूटन्स लॉ क्या था, के m1 m2/r²। वैसे ही सेम कूलम्स लॉ, के q1 q2/r²। और फोर्स का अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें तो उसमें मोड ले लेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्शन हम लोगों को पता ही है, प्लस प्लस ऑपोजिट, मतलब जो भी सेम टाइप चार्ज देंगे वो ऑपोजिटली अट्रैक्ट होंगे, और जो ऑपोजिट टाइप के चार्ज होंगे वो एक दूसरे के प्रति सेम टाइप से अट्रैक्ट होंगे। वही है। उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, के क्या 1/4πε0, के की वैल्यू 9 × 10 to the power 9, और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 समथिंग थी, 8.85 इंटू 10 to the power -12। ये यही वही एक दो क्वेश्चन है कि फोर्स वेक्टर कैसे निकालेंगे। ये उसके ऊपर जनरल क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही है। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज लग रहा है दो पार्टिकल्स के ऊपर, दोनों पार्टिकल्स के ऊपर मैग्नेटिक क्या बोलते हैं मास का चार्ज भी लग सकता है। एक इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इतना कितना मास हो दोनों का कि दोनों के बीच का आकर्षण दूर हो जाए, मतलब दोनों का मास दिया होगा, दोनों का एक का चार्ज दिया होगा तो दूसरे का चार्ज निकाल सकते हैं हम आराम से, दोनों को इक्वलेट कर देंगे हम लोग। ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये उसके बाद यही वो के इक्वल टू नेट फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अगर दो चार्ज रखे हैं, यहाँ पे फोर्स बताओ क्या है, यहाँ पे अगर एक चार्ज है ट्रायंगल में तो इसकी वजह से यहाँ पे लगेगा, इसकी वजह से यहाँ फोर्स इज वेक्टर। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसको वेक्टर के लिए ऐड करना होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगेगा यहाँ पे। तो इन दोनों का ऐड करके यहाँ पे हम लोग नेट निकाल सकते हैं, फोर्स यहाँ पे होगा k q1 q2/r², दोनों का इंडिविजुअली निकालना है, उसके बाद वैसे कर सकते हैं हम लोग ये। उसके बाद ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड।
उसका एक इम्पोर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब लोगों को समझ में आया कि जैसे ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो इसमें जब फोर्स लग रहा है लोगों को समझ में आया, तो लोग क्या सोचने लगे कि ऐसे इंडिविजुअल कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, हर एक बार चार्ज बदलता रहेगा, तो हर एक बार निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे क्वांटिटी निकाल के रखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करते अपन उनके पास सीधा आंसर आ जाए। जैसे दो 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 निकाल के रख लिया, अब नहीं तो हर बार 5 × 3 × 2 वो करेंगे, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जगह हम लोग सीधा उसको दो निकाल के रख लिया। अब दो सीधा जो भी आएगा, जितना भी चार्ज आएगा 2 × 5 कर दिया, वो उसका फोर्स हो गया आकर्षण। तो वैसे हम लोगों ने सोचा, तो हम लोग क्या सीखते हैं, फोर्स इंटू चार्ज, जो चार्ज आया है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर। अब ये पॉइंट 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 चार्ज के लिए क्या होगा, Q/r² होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे सबका याद रखना जरूरी है कि किसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एक वोल्टेज का भी यही सेम चीज मिलेगा कि किसकी वजह से कितना वोल्ट आता है, तो वो चीज जरूर याद रखने का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो तो फिर उसका हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से ऐसे निकलती है, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इसके होती है। ये रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर हम लोग इसके थ्रू फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए सरफेस पर यूनिट टाइम। तो मतलब एक सरफेस से पर यूनिट सरफेस, सॉरी मतलब पर यूनिट एरिया। तो एक 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 अगर 100 मीटर स्क्वायर से 100 इलेक्ट्रिकल लाइन आ रही है, तो 1 मीटर स्क्वायर से कितनी जाएगी, एक इलेक्ट्रिकल लाइन, उसको ही कहते हैं फ्लक्स। यही है वो फ्लक्स। इससे हम लोग निकाल सकते हैं ई इंटू डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस, इसको ही बोलते हैं फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, प्लस और नेगेटिव चार्ज हम लोग रख रहे हैं किंतु थोड़ी सी दूरी पे रख रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस 2 है, कि दूर से लगे तो एकदम पास में हो किंतु एक्चुअल में थोड़ी सी दूर पे हो ये दोनों, तो डाइपोल बोलते हैं उसको। और इसके बीच में से अपन को निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वही इसका फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। जेई एडवांस में, जेई मेंस में बहुत बार इसका क्वेश्चन है। ए ड्यू टू प्लस चार्ज ये होगा, ए ड्यू टू माइनस चार्ज ये होगा। उसके बाद यहाँ पे इस ओवरऑल निकाल सकते हैं ऐसे अपन, इक्वल टू कैलकुलेशन किया आर क्योंकि ग्रेटर, ए क्योंकि बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम दूरी है एज कम्पेयर टू अदर डिस्टेंसेस। तो इक्वल टू -2Q/4πε0r³ पी क्या है, Q × 2a, चार्ज इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, 2Qa/4πε0r³। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। या फिर इसको याद करने का, हाँ मैं यही बोलने वाला था, 4πε0 हम लोग जानते हैं क्या है, -KQ/r³, सीधा याद रखने का इलेक्ट्रिक फील्ड में, -KP/r³। डाइपोल का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स, एक तो हम लोग जैसे हाँ वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे हाँ सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अगर हम लोग एग्जांपल्स में देखने जाए, तो ये केमिस्ट्री में आपको बहुत इंपॉर्टेंट से एक चैप्टर आता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइक वाटर हम लोगों को पता है वी शेप में होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सीधा सीधा होता है, COO से होता है। फिर बेंजीन होता है, बहुत सारे होते हैं, तो सब में डाइपोल्स होता है। तो एक केमिस्ट्री में एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, क्रिएट इट इज नेट जीरो डाइपोल मूवमेंट और इट हैज डाइपोल मूवमेंट, वो इसी से ही निकलता है, डाइपोल्स के डायरेक्शन से। तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, वो घूमने लग जाएगा फिर। तो उसमें क्या होगा, टॉर्क आएगा, टॉर्क इक्वल टू P × ε, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ लग रहा है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ लग रहा है, नेगेटिव से यहाँ, तो यहाँ पे घूम जाएगा। सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं अपन P × ε से। तो कितनी इजी, कितनी बड़ी बात है, हम लोग कितनी इजीली निकाल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन सोचो हम लोग पानी में रख रहे हैं, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स कैसे घूमेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात होगी और कितना इजी फॉर्मूला है, P = टॉर्क = P × ε, और जी P अपने को पता ही है, तो इनके बीच का डिस्टेंस इंटू Q, और उसका क्या था, KP/r³। तो ये कितने इजी इजी फॉर्मूले से याद रखने चाहिए हम लोगों को। उसका आता है गॉस लॉ। ये सब क्या डेरिवेटिव्स ऑफ ये सब चीज के ये होते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सिग्मा सिग्मा इक्वल टू डेल्टा, मतलब एक एरिया उसके ऊपर कंटिन्यूस, मतलब चादर की तरह आपने बिछा दिया है, तो उसको आप डेंसिटी निकाल सकते हैं वैसे, ΔQ/Δl। वैसे ही अगर आप लाइन के ऊपर लगा देंगे तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। वैसे ही आप पूरे वॉल्यूम के ऊपर लगा देंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, जो जनरली चार्ज डेंसिटी हम लोग होता है, ΔQ/Δv, टोटल चार्ज अपॉन, और अगर हम लोग इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये जरूरी है ढूंढने का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा
इसी को ही बोलते हैं आगे। अब ये हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी का कितना बड़ा महत्व हो सकता है। हम लोग सिर्फ डेंसिटी देके ये बता सकते हैं, सिर्फ डेंसिटी, इस डेंसिटी का पार्टिकल है, उससे फिर हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यही डेल्टा बाई इक्वल टू इंटू डेल्टा एस क्यू बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई आर क्यू एस, ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा, डेल्टा पाई मतलब क्या था, अपना फ्लक्स। फ्लक्स कितना होगा, के क्यू आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस फ्लक्स सरफेस एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई एस। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। वो है, अब इसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मैं सीधा ही बोल देता हूँ। ये अपन डिश टीवी में जो होते हैं, वो चार्ज ऐसे फ्लो करता रहता है, तो जो ही हम लोग जो केबल्स होते हैं उससे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। तो उस हिसाब से अपने को मेटल्स वैसे बनाए जाते हैं कि कैंसिल हो जाए, वरना फिर किसी को शॉक लग सकता है। अच्छा, आप, हाँ, चार्ज अब फील्ड, ये मैं वो जो स्टार्टिंग में बोला था कि ये सब याद रखने की जरूरत है। ये सब, हाँ, एक तो ये बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में चलते हैं। हाँ, यहाँ पे तो ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अपन वहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। वहां से दो तरीके होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, एक होता है गॉस लॉ, एक होता है अपन कैलकुलेट करें कि हर एक चार्ज की वजह से इंडिविजुअल कितना आ रहा है, तो उसको नेट अपन वेक्टर से ऐड करें। तो गॉस लॉ से निकालना इजी रहता है कि, तो उसके बाद अपन देख सकते हैं कि लीनियर चार्ज की वजह से क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद रखने वाली बात है। उसके बाद ड्यू टू ए प्लेन सीट क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ड्यू टू ए सेल की वजह से बाहर होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनसाइड होगा शायद जीरो होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर इनसाइड द सेल जीरो होता है, वही मेरे को भी याद है। किंतु ये सेल है, मतलब खोखला है अंदर से। अगर इसमें आप माल भर दोगे, मतलब अगर इसमें मटेरियल भर दोगे, तो उसमें चेंज हो जाएगा। ये वही समय के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के इक्वल टू 90 टू 10 की पावर 9, और एफ नॉट 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के पी बाई आर क्यू। ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाल सकते हैं। उसके बाद के पी टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सेंटर। अच्छा, यहाँ पे दो चीज केस होते हैं, एक होता है एक्सिस पे, एक होता है अराउंड द प्लेन होता है, जिसको एक इक्वेटोरियल में होता है केपी बाई आर क्यूब, और उसमें होता है 2 kp/r³ अलोंग द एक्सिस। तो उसके वजह से टॉर्क होगा P इंटू ई, और हम लोग यहाँ पे फ्लक्स निकाल सकते हैं E इंटू डेल्टा एस। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्मॉल एरिया इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग थ्रो इन्फिनिटी स्ट्रोक लेंगे के 2 k λ/r, और इनफाइनाइट थ्रो सीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थ्रो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनसाइड जीरो होगा उसका सेल का। वही है ये सब। बहुत इजी चैप्टर है, किंतु बस थोड़े बहुत फॉर्मूला याद रखना है। तो हम लोग थोड़े से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं इसमें। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल स्क्वायर हैविंग 2 into 10 के पावर प्लस 30 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन। के क्यू एंड क्यू टू बाई आर को सीधा लगा दो, के 9 into 10 की पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -14। तो -14 से उसके बाद 30 सेंटीमीटर, के क्यू एंड क्यू टू बाई आर स्क्वायर से सीधा सॉल्व हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज फॉर ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, दिस वन इज 4 न्यूटन। ओके, दो चार्ज दिया हुआ है अपने को, फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, के क्यू एंड क्यू टू बाई आर स्क्वायर को वैसे कर सकते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फोर्स, वो तो इंडिविजुअली हम लोग निकाल सकते हैं, जितना उसको इसमें लगाएगा वो उतना ही लगाएगा। ओके, तो चेक चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर जी एम ई बाई एम पी इज डायमेंशनल। हाँ, क्योंकि ऑफ द फिजिक्स एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट इज दिस। वही मतलब कितना कितना टाइम, कितनी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कितनी टाइम्स मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता है मैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में। ये वही चीज का रेशियो है। इसमें दोनों का रेडियस को सेम बना दिया है। तो के इसको इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेशियो होता है। यस, बिकॉज हम लोग क्योंकि फोर्स की बात करें, खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। When a glass is equal charge appears on the both and similar phenomenon is also on many other places of bodies. How this is question the laws of conservation of charge? Okay. हाँ, चार्जेस appear on both bodies. Okay. कुछ कुछ होते हैं डाइपोल डाइपोल होते हैं, कुछ कुछ होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी होते हैं, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो अपने चेंजेस कर देते हैं, कुछ कुछ डायमैग्नेटिक होते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, कुछ कुछ अपने चेंज कर देते हैं स्ट्रक्चर को गर्मी मिलते ही। वही इसका ये कारण होना चाहिए मेरे हिसाब से। 4 पॉइंट चार्ज, ओके। आप स्क्वायर, ओके, ये कर सकते हैं।
ऐसे 4 स्क्वायर पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे -5 है। आर लोकेटेड द कॉर्नर्स, ठीक है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। और द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर प्रेशर, अरे यार ये तो बहुत इजी। यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे रखोगे आप, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ये जो भी रखेगा वो तो नेट जीरो कर देगा। तो 3 और 8 बचे खाली, सॉरी 5, -5 बी और डी पे जो है, -5 अरे ये तो ये अगर कोई सॉल्व बिना सॉल्व करे भी सॉल्व कर सकते हैं, नेट जीरो है इसका आंसर। क्योंकि 2 और 2 ऑपोजिट है, दोनों अपने आप अपने तरफ खींचेंगे, सेम फोर्स से खींचेंगे क्योंकि स्क्वायर है। वो कैंसिल करेंगे, यहाँ पे -5 से यहाँ पे -5 से दोनों कैंसिल करेंगे, नेट जीरो हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस कलर, दैट इज व्हाई कैनॉट हैव सडन ब्रेक्स, बिकॉज लाइक मतलब तू चेंज करते, आप चेंज करते 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 मतलब ऐसे अचानक से चेंज नहीं होगा। वो क्या होता है, पाथ होता है, अगर आप उस पाथ के थ्रू जाओगे तो आप वहां पे मिलोगे। तो वो कैसे डिराइव होता है, वो आप क्या बोलते हैं, कीले होते हैं, कीले कीले वायर नेल्स जो होते हैं, उनको आप बिछा के रखते हैं, तो वो एक रैंडम डायरेक्शन में नहीं होते हैं। वो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कर्व के डायरेक्शन में वो लोग सज जाते हैं अगर आप किसी मैग्नेट के अराउंड रखोगे। तो अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इसलिए तो बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज एट दैट पॉइंट the point should move in two direction if it is if it is intersecting, but that cannot happen, that a particle is cannot move in two directions। मतलब एक टाइम में एक ही डायरेक्शन मूव कर सकते हैं ना, वन डायमेंशन में। तो वही चीज है उसके लिए। यस, ये रहा क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस दिस वन आर लोकेटेड 2 सेंटीमीटर पर डाइपोल बन गया ये, बट एट द मिड पॉइंट ऑफ द एवी लाइन जॉइनिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, K=2πr² लगा दो। ये दोनों को प्लस अपने सपोज यहाँ पे +1 न्यूटन रखा, +1 कूलम रखा, तो यहाँ पे ये खींचेगा, यहाँ पे ये धक्का मारे, तो दोनों की तरफ से बराबर है, मतलब 2 टाइम्स कर देना। नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अपन, तो वो भी निकाल सकते हैं आराम से। सिस्टम ऑफ चार्ज टू की क्यू एंड क्यू बी है, लोकेटेड पॉइंट्स 15, अच्छा जेड में एक -15 में एक +15, दोनों के बीच में दूरी 30 है। ये दोनों का चार्ज भी, ये भी सेम डाइपोल बन रहा है, रिस्पेक्ट टू टोटल चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू 2 है, 2 है मतलब 30, 30 इंटू चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻17 हो गया डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻30 डायरेक्शन, ओके 30 डिग्री पे, while the direction of uniform field is, ओके इसमें ये बात है कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाएगी, अलोंग द दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं करने वाली। घुमाने की अगर बात आएगी टॉर्क, खाली टॉर्क के एक्शन में अलोंग परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खाली घुमाएगी, तो 430 डिग्री है। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, लाइन वाला होता है। इसका इसका कंपोनेंट ले लेंगे और वैसे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिथीन पियर्स रबर विथ वोल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज of 3 into 10 to the power -7 coulomb. Okay, estimate the number of electron transferred from which to which. Okay, is there a transfer of mass from wool to polythene? Okay, polythene 3 into 10 की पावर -7 चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज 3 into 10 की पावर माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम व्हिच टू व्हिच। ओके, वुड क्या है, मतलब पॉलिथीन पीस रब्ड विद वुड इज फाउंड टू, अच्छा एक में नेगेटिव होगा तो 3 into 10 की पावर -7, अच्छा तो एक कूलम में अपने को पता है कितना होता है, लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर से हम लोग देखे थे, 6.25 इंटू 10 की पावर समथिंग होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम को उतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हम लोग कर सकते हैं, या एक कूलम इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस देर मास ट्रांसफर जनरली नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, या जो गर्मी की वजह से होता है वो हो सकता है, हालांकि ऐसे मास ट्रांसफर नहीं होता है, हैवी मास ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो कंडक्ट कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इधर प्रोटॉन आएंगे। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, हैवी वेट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लाइट वेट होते हैं। वैसे अगर हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा हीट की वजह से ट्रांसफर हो सकता है। तो इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर्स A and B have their center separated distance 50 सेंटीमीटर। ओके, ओके गॉट इट। सेंटर्स 50 सेंटीमीटर दूर है। ओके, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, चार्ज ऑन ईच इज 6.5। ओके गॉट इट। ये क्या बोलते हैं, ये कॉपर चार्जेस जैसे बाहर है 50 सेंटीमीटर, ठीक है 50 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा दूर होते हैं, रेडियस का नेग्लिजिबल है, तो K=2/r² निकाल सकते हो यहाँ पे।
क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ना, जब बहुत ज्यादा होता है तो उनको आप पॉइंट चार्ज मार सकते हो डिस्टेंस। हाँ तो वो 4 गुना हो जाएगा, डिस्टेंस हाफ हो गया, और डिस्टेंस हाफ हो गया तो 4 से 80 मल्टीप्लाई हो गया। और आपने क्या किया, चार्ज को डबल कर दिया तो 4 से 16 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। सोर्स ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्जेस पार्टिकल्स इन। हाँ, जो चार्ज टू मास रेशियो जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ये बात भी है, मतलब चार्ज जिसका ज्यादा है तो वो डिफ्लेक्ट ज्यादा हो रहा है। मास मास मतलब वो वजन लेके चल रहा है, तो वो उतना घूमना नहीं चाहता, किंतु चार्ज ज्यादा है तो और मास कम है तो वो फटाक से घूम जाएगा। तो वन का चार्ज, वन क्या है, पॉजिटिव की तरह आकर्षित हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा। थ्री क्या है, नेगेटिव की तरह आकर्षित हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हो गया। और सबसे ज्यादा 400 होगा थ्री, भाई क्या डिफ्लेक्ट किया इसने। और वन क्या है, वन तो बहुत कम डिफ्लेक्ट हुआ है, सॉरी टू तो बहुत कम डिफ्लेक्ट हुआ अपने पाथ से, तो उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, चार सबसे कम होना चाहिए 400 रेशियो, मतलब बहुत वजनदार है टू। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू स्क्वायर ऑफ दिस वन। एरिया निकाल दो, 3 × 10⁻6 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वही हो गया। सेम एक्सिस नॉर्मल टू 60 डिग्री प्लेन टू एक्स एक्सिस करो, इसका कंपोनेंट ले लो या फिर डॉट प्रोडक्ट लो, सबसे इजी। इसका जो 60 डिग्री है ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से cos 60 यहाँ पे आएगा, sin 60 यहाँ पे आएगा, तो sin 60 जो होगा वो ही होगा ना अपने पास। What is the next flux of uniform electric field of exercise 1.4 through a cube of oriented surface tracer polar। ओके, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जीरो होगा थ्रो वॉल्यूम, ये बात तुम मान लो, क्योंकि यहाँ से जितना घुसा वहां से उतना निकला, यहाँ से जितना घुसा वहां से उतना निकला, यहाँ से जितना घुसा वहां से उतना निकला, नेट जीरो, कुछ फंसा ही नहीं बीच में। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी इन द नेट आउटपुट फ्लो। अच्छा ओके, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, ओके निकाल सकते हैं। क्यू डेल्टा एस से, क्यू डेल्टा एस इक्वल टू 8 × 10⁻⁻6। और यहाँ पे अगर एरिया द नेट आउटपुट फ्लो तो जीरो, देयर वाज नो, वी कैन नॉट कंक्लूड बिकॉज इट माइट बी देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे सकता है वहां पे। A point charge of 10 microcoulomb is distance 5 centimeter directly above the center side 10 सेंटीमीटर। ओके, ये निकाल सकते हैं यार हम लोग यहाँ से सीधा एक पूरा, मान लो वैसे थिंक ऑफ द स्क्वायर इज वन फेस ऑफ द क्यूब, मैं भी यही बन रहा था, वन फेस ऑफ द क्यूब, तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो, तो यहाँ से कितनी एंट्री मारे हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। A point charge of 2 kilometers is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter. What is the net electric force on the surface? Okay, got it। ये तो भाई बहुत इजी, Q डेल्टा S निकाल दो। A point charge causes electric force system to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius. Just so if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux? वही फ्लक्स अपन निकाल सकते हैं ना, Q डेल्टा S। डेल्टा S क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो वैसे अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वही अब क्वेश्चन के ऊपर सारे क्वेश्चन आने चाहिए हिसाब से, हाउ मच फ्लक्स वो पार्ट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। वही हम लोग निकाल सकते हैं कि क्यू डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस स्क्वायर। अगर हम लोग क्वेश्चन के उसमें जाएं, और हम लोग बाकी सब क्या क्वेश्चन की क्वेश्चन है क्या इसमें। conductance sphere of radius unknown charge is the electric field, what is the net charge on the sphere। okay, conductance sphere 10 centimeter charge is net electric field 20 centimeter, k q1 by r square निकाल दो, k q1 by r square 1.5 into 10 की पावर 9 है, उसको 20 सेंटीमीटर, r को 20 रख दो तो k अपने को पता ही है, तो अपन निकाल सकते हैं वहां पे। यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मल्टीप्लाई बाई सरफेस एरिया कर दो, तो 4 πr², तो वहां पे चार्ज निकल जाएगा, नेट चार्ज टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द लिविंग द सरफेस, वो निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट लाइन स्लोप प्रोडक्ट लाइन दिस वन सिग्मा, लाइन है तो के टू के लैम्डा बाई आर होगा इसका। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 के लैम्डा बाई आर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आर अपने को पता है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 के लैम्डा निकाल ही सकते हैं अपन। Two thin metal plates are playing close to one on the inner face. The plate has surface area density. This one, what is E? In the outer region of the first plate है क्या, प्लेट की वजह से क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट, और दो ऑपोजिट है ना, तो यहाँ से सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट लग रहा है, यहाँ से सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट खींच रहा है, तो दोनों की तरफ नेट होगा टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस खींच रहा है प्लस फेंक रहा है, तो जीरो हो जाएगा, आउटर रीजन में दोनों तरफ जीरो हो जाएगा, इनर रीजन में हाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल बनाता है इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट है, अपन को क्या चाहिए, इन दोनों के बाहर नेट जीरो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर खाली खाली सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीके का मतलब मटेरियल्स बन सकता है, यूज कर सकते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज में। और जहां तक रही गॉस 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 लॉस की बात, गॉस लॉस एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा जोर लगाना चाहता हूँ। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये रहा गॉस लॉ, फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस होता है। फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू डेल्टा से क्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं अपन। ये सब डेरिवेशन हो गया, तो फ्लक्स अपन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं यहाँ पे इससे। ठीक है, ई इंटू डेल्टा एस होता है फ्लक्स। तो फ्लक्स पता है, सरफेस पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अपन। ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू फ्लक्स एंड सरफेस एरिया ही निकाल सकते हैं। तो यही चैप्टर था अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसमें अपने के पास मोटे मोटे 3-4 फॉर्मूला आ गए। 2k λ/r, जैसे के शुरू करते के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर से शुरू हम लोग शुरू किए। फिर डाइपोल पे आए हम लोग 2kp/r³ kp/r³ थे, उसके दो फॉर्मूले से, एक्सिस और टेंजेंशियल, और एक्सियल वो जो भी है इक्वेटोरियल। और उसके बाद अपन आगे गॉस गॉस लॉ पे, डेल्टा फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस आ गए। उसके बाद अपन आगे 2k λ/r पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे। अगर वो इनफाइनाइट लाइन है तो 2k λ/r, और प्लेट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद k q1 q2/r², अगर स्पेयर है तो बाहर बाहर तो k q1/r² होगा, और इनर है तो जीरो होगा। तो यही मोटे मोटे 4-5 फॉर्मूला, ये याद रखने से हो जाएंगे, 3-4 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो यही चैप्टर था आज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस चैप्टर, and I have tried my best to make you understand this chapter. With this, I would like to stop.